हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये काली मिर्च जैसी जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये है विडंग। दोस्तों, इसको फॉल्स ब्लैक पेपर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका बीज भी देखने में काली मिर्च के बीज जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम फॉल्स ब्लैक पेपर यानी कि झूठी काली मिर्च भी पड़ गया है। भले ही इसका नाम फॉल्स ब्लैक पेपर हो, लेकिन विडंग किसी परिचय का मोहताज नहीं है अगर आप आयुर्वेद की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं। आयुर्वेद में विडंग का बड़ा वर्णन किया गया है और इस औषधि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो विडंग के बारे में है और मैं आपको इसके 5 मुख्य प्रयोग यानी खास 5 इस्तेमाल आपको बताऊंगा और साथ ही हम कुछ आयुर्वेदिक योगों के बारे में भी बात करेंगे जिनमें विडंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले कि विडंग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। विडंग का वैज्ञानिक नाम एम्बेलिया राइब्स होता है। एम्बेलिया राइब्स इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ये है आपके स्क्रीन पर कैपिटल पी और ये है समस्याओं का समाधान। आपकी कौन सी समस्या है? यदि आप शीघ्र पतन की समस्या से परेशान हैं, यदि आप लिंग के ढीलेपन से परेशान हैं, यदि आपके अंदर संभोग करने की इच्छा नहीं है, तो इन समस्याओं में आपको फायदा पहुंचाएगा कैपिटल पी। क्योंकि कैपिटल पी को बनाया गया है 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों को लेकर के। एक एक कैप्सूल के अंदर 100 जड़ी बूटियों की ताकत है। दोस्तों इसमें डाला गया है जिनसेंग, दामियाना, हॉथॉर्न और कटवाबा, जो कि लिंग की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर लिंग की लंबाई की समस्या है तो भी आपको फायदा पहुंचाएगा कैपिटल पी। तो इनमें से कोई भी समस्या से यदि आप परेशान हैं तो आज ही मंगाइए, ऑर्डर करिए दिए गए नंबर पर और मंगाइए कैपिटल पी। इसका जो इस्तेमाल किया जाने वाला हिस्सा होता है वो इसके मेनली बीज होते हैं। कभी कभी इसकी जड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि विडंग के 5 कौन से इस्तेमाल हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बोला है। दोस्तों, विडंग को क्रमिघ्न माना गया है आयुर्वेद में। क्रमिघ्न का मतलब है कृमि यानी कि कीड़ों को मारने वाला। तो ये उदर कृमि यानी कि पेट के कीड़ों को मारने की आयुर्वेद में एक मशहूर दवाई है। इसका इस्तेमाल चूर्ण के रूप में, आसव के रूप में किया जाता है पेट के कीड़ों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। तो नंबर 1 हम इसको कहेंगे कि ये पेट के कीड़ों की बहुत अच्छी दवाई है, एंटी हेलमिंथ है। ये इसका मुख्य प्रयोग है। 90% विडंग का जो इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में वो पेट के कीड़ों को ही खत्म करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के हेलमिंथ्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए विडंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इस्तेमाल किया जाता है इसका स्किन प्रॉब्लम्स में, क्योंकि इसको रक्त को शुद्ध करने वाला माना गया है। ये रक्त को शुद्ध करता है, ब्लड प्योरीफायर है, इसलिए फोड़ा, फुंसी आदि में इसका इस्तेमाल लाभदायक माना गया है। तीसरा इस्तेमाल डिप्रेशन एंड एंजाइटी में भी इसका अच्छा इस्तेमाल माना गया है। दोस्तों, डिप्रेशन और एंजाइटी वर्तमान समय में काफी बड़ा रूप ले चुके हैं और बहुत सारे लोग एंजाइटी यानी तनाव से ग्रस्त हैं। ऐसे में विडंग का सही इस्तेमाल आपको बिना बात की एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयां जो कि वास्तव में आपको नींद लाने का काम करती हैं उनसे बचा सकता है। अगर आप इसका अच्छे से आयुर्वेदिक तरीके से इस्तेमाल करोगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस आदि की समस्याओं से आप बच जाएंगे। चौथा इस्तेमाल इसका किया जाता है इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में। अगर आपको बदहजमी की प्रॉब्लम हो रही है यानी अपच जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और साथ ही अगर आपको कब्ज की समस्या हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल यानी विडंग का प्रयोग आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और 5वें जो इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है जनरल वीकनेस को दूर करने के लिए भी विडंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन जो मुख्य इस्तेमाल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इन मुख्य प्रयोगों में भी इसके 2 प्रयोग मुख्य हैं। एक तो पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए और दूसरा इस्तेमाल है इसका स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। दोस्तों, इसका मेनली जो इस्तेमाल आप करते हैं वो चूर्ण रूप में करते हैं। तो इसका पाउडर बना लीजिए और पाउडर बनाकर आप इसका 3 ग्राम सुबह को नाश्ते के बाद दूध से या पानी से और 3 ग्राम रात को खाने के बाद दूध से या पानी से ले सकते हैं। अगर कहीं फोड़े फुंसी पर आप इसका लेप लगाना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप इसका 1/4 चम्मच गुलाब जल में घोल लीजिए और उसको फोड़े या फुंसी पर जहां भी आपको लगाना है वहां पर लगा सकते हैं, आपको लाभ होगा। इसके बहुत सारे जो योग हैं आयुर्वेद में उपलब्ध हैं,
जिनमें जैसे कि आप ये देख रहे हैं विडंगासव है। विडंगासव आयुर्वेद में विडंग का एक महत्वपूर्ण योग है और आप देख रहे हैं कि फोड़ा, फुंसी, पथरी, गंडमाला, उदर कृमि आदि में ये उपयोगी है। इसमें विडंग के अलावा भी बहुत सारी और जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं, जैसे पाइपर, लौंगम आदि इसमें इस्तेमाल की गई हैं। लेकिन जो मुख्य है, इसका जो नामधारी है, यानी जिसके नाम पर इसका नामकरण हुआ है, वो विडंग है और इसको पेट के कीड़ों की एक बहुत अच्छी दवाई माना जाता है। दोस्तों, विडंगासव के अलावा भी इसके बहुत सारे योग हैं, लेकिन उनका वर्णन अलग से अगर किया जाएगा तो पूरी एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल मैं इसी पर इसको छोड़ता हूं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है डिस्कस करने से, वो ये है कि क्या इसके साइड इफेक्ट हैं। ज्यादातर दवाइयों के, आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन विडंग के केस में ऐसा नहीं है। विडंग उन लोगों को नहीं, उन पुरुषों को नहीं लेना चाहिए जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि विडंग के इस्तेमाल से शुक्राणु जनन की क्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है। इसलिए अगर आप एक ऐसे पुरुष हैं जो बच्चा चाह रहे हैं और शुक्राणु जनन आपका कम है, तो उस स्थिति में विडंग आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। आयुर्वेद से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड समस्या है तो वीडियो में एक नंबर दिया है, आप वीडियो पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर किया कीजिए और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, धन्यवाद।